बुआ को कभी ऐसे कपड़ों में देखा नहीं। बुआ की ऐसी बॉडी है, आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। और भाई क्या हाल है? जली कि नहीं जली? अरे भाई रुको, कुछ समझ आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। उसकी याद में वो दीवाना हो गया, आशिक का नाम अफसाना हो गया। इसकी आंख सुलगती रही और वो जलकर परवाना हो गया। आज तवा गर्म है देख लिया, पर बेंच तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही धांधली चल रहा है। तवा तो एक बार भी गर्म नहीं होता, पर ये लोग एक दूसरे को गर्म करते हैं, वो भी सपने में। एक टाइम ऐसा लगेगा कि राज बुआ की ले ली गरम चाय। चलो मुद्दे पे आते हैं। राज बेचारा किस्मत का मारा अकेले बैठकर उल्लू के सीरीज जल्लबी बाई एंजॉय करता रहता है, और उसी टाइम सोनू आता है और दोनों मिल के एंजॉय करते हैं। पर दोनों को कुछ तो अधूरा लगता है, और वो क्या है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, रोमांस करने के लिए एक जुगाड़, वरना अपना हाथ। आप समझदार हो। और फिर उसी टाइम एंट्री होती है बुआ और फूफा की, और फूफा आते ही सोनू के ऊपर लट्टू हो जाते हैं और सोनू के पीछे चिपके रहते हैं जैसे फेविक्विक का जोड़ हो। और इधर राज बुआ की हेल्प करता है और सपने में रोमांस भी करने लगता है। और उधर फूफा सोनू को पोजीशन बता रहा था, मानो जैसे हर कोई एक दूसरे के लिए बना है। और फिर कैमरा का रुख बदलता है, बुआ और फूफा का रोमांस चलता है, जहाँ पे फूफा को सोनू का ख्याल आता है, जिसके कारण तावा गर्म नहीं हो पाता। तो बुआ रूठ जाती है और खुद ही खुद संतुष्ट होती है। और ये सब बातें सोनू को पता चल जाता है, तो सोनू राज का जाकर बताता है और दोनों मिलके एंजॉय करते हैं। पर राज बोलता है फूफा के रहते हुए कैसे हो पाएगा? तो सोनू बोलता है फूफा जो है ना वो मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैं उसे डिस्टर्ब करूंगा और तू बुआ को बता लेना। फिर कैमरा का रुख बदलता है, फूफा सोनू और राज बैठे रहते हैं, तो बुआ टावल के लिए फूफा को बुलाती है, तो सोनू फूफा को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण राज टावल लेकर जाता है। तो राज टावल देते समय बुआ को बाहर खींच लेता है, जिससे बुआ बिना कपड़े में रहती है। तो राज देख लेता है और फिर रूम से चला जाता है। और ऐसा ही राज के बुआ को लगती है, पर डोर के पास में राज खड़े होकर बुआ को चुपके से देख रहा था। और थोड़ी देर बाद बुआ ब्लाउज का लेस बांधने के लिए फूफा को बुलाती है, पर फूफा नहीं आने के कारण राज आ जाता है और बुआ की ब्लाउज का लेस बांध देता है और वहीं से चला जाता है। और फिर कैमरा का रुख बदलता है, खाने के सीन पर आता है, जहाँ पे बुआ राज को खिलाती है और इधर सोनू फूफा को डिस्ट्रैक्ट करने में रहता है। फिर सोनू बेडरूम चला जाता है और बुआ जब राज को खाना खिला रही थी उसके बारे में सोच के बुआ के साथ रोमांस करने लगता है सपने में। फिर राज आ जाता है और फिर सोनू जाग जाता है और राज के ऊपर गुस्सा करता है, अरे भाई सपने में तो रोमांस करने दे, तू तो मस्त बुआ के साथ मजे ले रहा है, मेरा क्या? अब मैं बुआ के साथ मजे लूंगा और फूफा को तू डिस्टर्ब करना। तो राज ठीक है बोलता है। तो सोनू बुआ और फूफा के कमरे में चला जाता है। क्या है कि बुआ उसी टाइम में नहाने जाती है, पर वहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है, बुआ की जगह पर फूफा रहता है। ओ भाई! और फिर फूफा नहाकर बाहर निकलता है और सोनू को बोलता है तू मेरे लिए आया है ना, ऐसा बोल के उसे पकड़ने लगता है। और उसी टाइम बुआ आ जाती है और ये सब देखकर गुस्सा कर चली जाती है और वो सोचती है अब मैं भी ऐसा करूंगी, और वो राज की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये राज बुआ के साथ कसरत यानी एक्सरसाइज करता रहता है, जहाँ पे कसरत कम चांस ज्यादा मारता रहता है। तो बुआ नहाने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तो फिर कैमरा का रुख बदल के सोनू के पास आता है, जहाँ पर सोनू राज से बोलता है मैं बुआ के रूम में जा रहा हूँ। तो राज बोलता है अरे भाई कहाँ जा रहा है? बुआ तो गार्डन में होंगे, रूम में तो फूफा होंगे, और तू वहाँ जाके बैठा रही, अगर फूफा आ जाएगा तो तेरे पीछे पड़ जाएगा। तो सोनू फिर जाके बैठा रहता है। और इधर राज बुआ के कमरे में चला जाता है और बुआ के कपड़े को देखकर सोचने लगता है। तो बुआ फिर नहाकर बाहर आती है, जहाँ पे राज बुआ को फिर से बिना कपड़ों में देख लेता है और बुआ को कपड़े पकड़ाकर खुद के बाथरूम में चला जाता है। बाकी आप समझदार हो। और इधर सोनू बैठा रहता है, तो फूफा आकर सोनू को लेकर बाजार चले जाते हैं। फिर बुआ खाना बनाने के लिए आती है किचन में और राज को बुलाती है, और वहीं पे राज सिर्फ घूरते रहता है, कुछ नहीं करता, जिससे बुआ मजबूर होकर पैर में मोच आया जैसे नाटक करती है और राज को पूछती है सरसों का तेल रखे हो क्या? तो राज बोलता है रूम पे है।
और चलिए बोलता है। तो बुआ बोलती है मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे अपने गोद में उठा लो प्लीज। तो फिर राज उठाकर लेता है अपने रूम पे। फिर वहाँ एंटरटेनमेंट चलता है और चलता ही रहता है। तो फिर सोनू और फूफा आते हैं। तो सोनू राज के कमरे में जाता है जहाँ पे एंटरटेनमेंट चल रहा था। तो सोनू का मूड भी बन जाता है आवाज सुनकर। फिर राज निकलता है। तो सोनू बोलता है भाई अकेले अकेले मजा कर लिया, मैं भी जाता हूँ। तो सोनू बोलता है भाई ऐसे कैसे, किसी के साथ भी एंटरटेनमेंट करेगी, भाई पटाया हूँ मैं। तो सोनू बेचारा दुखी हो जाता है। फिर कैमरा का रुख बदलता है, बुआ अकेले ही एंटरटेनमेंट करती रहती है और राज आता है, बुआ के साथ रोमांस करने लगता है। तो सोनू देखता है तो दुखी होता है, अकेले अकेले मजा ले रहा है बोल के। और फिर फूफा आता है बुआ को ढूंढते ढूंढते। तो सोनू बोलता है बुआ अपने रूम पे होगी। फिर सोनू सोचता है अरे ये क्या कर दिया, फूफा को तो सब पता चल जाएगा, बुआ के कमरे में तो राज है। और फिर फूफा को जाकर रोकता है, जिसके लिए उसका बम फूट जाता है और अपने दोस्त राज को भी बचा लेता है। मतलब कि दोस्त के लिए खुद का बम फोड़ा। ओ भाई, फिर राज आता है, भाई ऐसा कैसा हो गया, जो तू बच के नहीं निकल सकता था क्या? तो सोनू बोलता है भाई तुझे बचाने के चक्कर में ना ये सब हो गया। तो फिर राज को एहसास होता है अपने दोस्त का। तो राज बोलता है इस बम का बदला बुआ के बम से लेंगे एंटरटेनमेंट करके। और राज बुआ के साथ एंटरटेनमेंट करता रहता है और सोनू को सिग्नल देता है, जिसे सोनू जाकर लाइट अप कर देता है। और फिर सोनू रोमांस करने के लिए अंदर चला जाता है और राज बाहर आ जाता है। और थोड़ी देर बाद राज गलती से लाइट का स्विच ऑन कर देता है। फिर क्या, तीनों मिलके हम लोगों को चुतिया बनाते हैं और ये सब चुतियागिरी से सोनू का भी फट जाता है क्या? नीचे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।